इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन मार्केट्स को। अब मैं कार्बन मार्केट्स का डिस्कशन शुरू करूं उससे पहले यह समझो कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले जो बात आएगी वो आएगी कार्बन मार्केट्स के कंसेप्ट की, डेफिनेशन की, उसके मीनिंग की। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बन मार्केट्स। व्हाट आर कार्बन मार्केट्स। अब दूसरा क्वेश्चन है उसके इंपोर्टेंस के बारे में, व्हाई कार्बन मार्केट्स आर इंपोर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस इन द अडॉप्शन ऑफ कार्बन मार्केट्स। अब जब भी कार्बन मार्केट की टर्म आपको न्यूज में कहीं सुनाई दे या न्यूज़पेपर में कहीं दिखाई दे, देन यू हैव टू रेफर दीज 4 क्वेश्चंस। ये आपको रेफर करने हैं और ये आपको पता होने चाहिए। अब वन बाय वन हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन मार्केट्स की कि कार्बन मार्केट्स हैं क्या। कार्बन मार्केट्स, देखिए कार्बन मार्केट्स ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं। कार्बन मार्केट्स क्या है? ट्रेडिंग सिस्टम्स। और इस कार्बन मार्केट में या इस ट्रेडिंग सिस्टम में किस चीज का ट्रेड होता है? सो द आंसर इज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन मार्केट्स क्या है? ट्रेडिंग सिस्टम है और इस ट्रेडिंग सिस्टम में किसका ट्रेड हो रहा है? कार्बन क्रेडिट्स का। कार्बन मार्केट्स आर द ट्रेडिंग सिस्टम्स इन विच कार्बन क्रेडिट्स आर सोल्ड एंड बॉट। किसकी खरीद फरोख्त हो रही है? कार्बन क्रेडिट्स की। तो वो मार्केट या वो ट्रेडिंग सिस्टम जिसमें कार्बन क्रेडिट्स को खरीदार बेचा जाता है उसको कहते हैं हम कार्बन मार्केट्स। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन क्रेडिट्स क्या है। तो देखो सिंपली अगर हम बात करें तो एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर है? एक कार्बन क्रेडिट बराबर है कि जब 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन या तो हम रिड्यूस कर दें या अवॉइड कर दें या उसको कैप्चर कर लें, सिक्वेस्टर कर लें, तब एक कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है। जब 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या उसी के इक्विवेलेंट कोई दूसरी ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को जब हम या तो रिड्यूस कर दें या अवॉइड कर दें या कैप्चर कर लें, तब एक कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है। और ये कार्बन क्रेडिट कहां ट्रेड होता है? कार्बन मार्केट में। अब क्वेश्चन ये है कि इस मार्केट में ट्रेड कौन करता है? हु यूजेस द कार्बन मार्केट? सो companies or individual can use the carbon market to compensate their greenhouse gas emissions. अब एग्जांपल के लिए समझो कि 2 कंपनीज हैं, एक है आपकी कंपनी ए और दूसरी है आपकी कंपनी बी। अब दोनों को एक लिमिट दी गई है और ये लिमिट किसकी है? ये लिमिट है ग्रीन हाउस गैस इमिशन लिमिट, यानी कि उनका जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो इस लिमिट तक ही होना चाहिए। अब कंपनी ए का जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो क्या है? वो एक्सीड कर देता है इस लिमिट को। सपोज करो वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एक्सीड कर दिया, लेकिन जो कंपनी बी है वो अपने रिड्यूशन को क्या करती है? रिड्यूस कर देती है। कितना? वो भी 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अपने जो इमिशन है उसको रिड्यूस कर देती है, तो वो एक कार्बन क्रेडिट जनरेट करती है। अब जो कंपनी ए है वो अपने इस इमिशन को कैसे कंपनसेट करेगी? वो सिंपली कंपनी बी से इस कार्बन क्रेडिट को खरीदेगी और अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कंपनसेट करेगी। तो दिस इज हाउ द कार्बन मार्केट वर्क्स। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन था उसकी इंपोर्टेंस को लेके कि व्हाई कार्बन मार्केट्स आर इंपोर्टेंट। तो देखो कार्बन मार्केट क्यों इंपोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं दे आर राइजिंग अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ग्लोबली। तो अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि वो एक पीक पे पहुंच चुके हैं जिसके बाद हम ये कहें कि अब जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है वो रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी उनका पीक भी नहीं आया, दे आर स्टिल राइजिंग। और जो क्लाइमेट एक्सपर्ट या क्लाइमेट साइंटिस्ट है वो बार बार वार्न कर रहे हैं कि जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वार्मिंग है वो 21st सेंचुरी में ही एक्सीड हो जाएगी। और हम चाहते हैं अगर हमको वो वार्मिंग रोकनी है तो हमको ग्रीन हाउस गैस इमिशन में डीप कट लगाने होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए हमको चाहिए फाइनेंस। और फाइनेंस कहां से आएगा? तो सिंपली इज द आंसर इज द कार्बन मार्केट। पैसा आएगा कार्बन मार्केट से। अब दूसरी उसकी इंपोर्टेंस ये है कि जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके इंप्लीमेंटेशन की जो मेन की है वो क्या है? वो भी फाइनेंस है। क्लाइमेट फाइनेंस इज द मेन की इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन।
इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट क्या करता है, वो इस टाइप के मार्केट मैकेनिज्म को इनेबल करता है। ये उसकी दूसरी इंपॉर्टेंस है। और तीसरी इंपॉर्टेंस ये है दैट द कार्बन मार्केट्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड दिस मार्केट फर्दर हेल्प्स द वर्ल्ड इन अचीविंग द क्लाइमेट टारगेट्स। ये उनकी इंपॉर्टेंस की बात हो गई। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट की किस किस टाइप्स की है। तो बेसिकली दो टाइप की कार्बन मार्केट है, एक है आपकी कंप्लायंस कार्बन मार्केट और दूसरी है आपकी वॉलेंट्री। अब कंप्लायंस कार्बन मार्केट में क्या होता है, कंप्लायंस कार्बन मार्केट कैसे क्रिएट होती है, ये क्रिएट होती है किसी नेशनल, रीजनल या इंटरनेशनल लेवल पे किसी पॉलिसी के अंडर, किसी एग्रीमेंट से। और इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। दिस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वाज अडॉप्टेड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या था कि डेवलपिंग कंट्रीज के जो ग्रीन हाउस जो एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जो कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा, उस कार्बन क्रेडिट को कौन खरीदेगा, उसको खरीदेंगी डेवलप्ड कंट्रीज अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंपनसेट करने के लिए। दूसरी तरफ आपकी वॉलंटरी मार्केट है, ये भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होती है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे जो सेलिंग और बाइंग होती है कार्बन क्रेडिट्स की, वो वॉलंटरी बेसिस पे होती है। और वॉलंटरी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो सप्लाई आती है वो आती है मोस्टली फ्रॉम द प्राइवेट एंटिटीज, और जो डिमांड आती है वो आती है कंपनीज से। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा वो ये है कि जब फाइनेंस करने का इतना अच्छा मैकेनिज्म है मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके ग्रीन प्रोजेक्ट्स ज़्यादा चलते हैं तो वो ज़्यादा कार्बन क्रेडिट जनरेट करेंगे, और ज़्यादा कार्बन क्रेडिट वो बेचेंगे तो उनके पास फाइनेंस आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है इसको अडॉप्ट करने में? तो इसको अडॉप्ट करने में 3 चैलेंजेस हैं, और वो 3 चैलेंजेस कौन कौन से हैं? पहला चैलेंज तो है डबल काउंटिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन। दूसरा चैलेंज है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस का, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का। और जो तीसरा चैलेंज है वो है ग्रीन वॉशिंग का। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रीन वॉशिंग क्या है। देखिए, ग्रीन वॉशिंग एक स्ट्रेटेजी है कंपनीज यूज करती है अपने प्रोडक्ट को मिसरिप्रेजेंट करने के लिए, और जिसमें वो ये दिखाती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्लाइमेट न्यूट्रल है। तो ये चैलेंजेस है और यही कारण है कि अभी तक पेरिस एग्रीमेंट के अंडर इस पे जो नेगोशिएशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है, और इस पे कोई फाइनल आउटकम हमको मिली नहीं है। तो आपको इतना ही पढ़ना था क्लाइमेट मार्केट में, और पूरा एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बार बार चीज़ें रखनी पड़े। एक बार आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो चीज़ें आपके माइंड में काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगी। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा क्लाइमेट फाइनेंस का। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।